हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करा था विभिन्न संख्याओं की परिभाषा। इसमें से हमने कुछ संख्याओं की परिभाषा पढ़ चुके थे। आज हम कुछ और संख्याओं की परिभाषा पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज की पहली संख्या होगी पूर्णांक संख्या। हमने कल जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने देखा था वो थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या दोनों अलग अलग होती है, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ओके, देखिए क्या है ये संख्या कि पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। कह रहा है जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 और ऐसे आगे बढ़ती जाती है, कहाँ तक जाती है? ये इन्फाइनाइट तक। ओके, तो कह रहा है जो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है जिसमें 0 भी शामिल होता है। मतलब प्राकृत संख्या में जब 0 शामिल हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें 0 शामिल हो गया तो ये क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो कह रहा है पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए। अब इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है, किसमें? पूर्णांक में। तो ऋणात्मक संख्या कैसे होती है? देखिए, ये 0 के इधर यानी जो सीधे हाथ की तरफ होता है, राइट हैंड की तरफ होता है, वहाँ पे हमेशा नंबर पॉजिटिव चलते हैं। ओके, और 0 के लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर नेगेटिव चलते हैं। नेगेटिव मतलब कैसे? जैसे यहाँ 1 2 3 4 रहता है ना, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ऐसे आगे जाते, यहाँ पे भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कहाँ जाते हैं? माइनस इन्फाइनाइट तक। ओके, 0 रहता है सबसे बीच में। 0 के राइट हैंड की तरफ हमेशा नंबर पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा नंबर नेगेटिव होते हैं। ओके, तो इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। यानी ऐसे नंबर जिसमें प्लस की संख्या भी होगी और माइनस के नंबर्स भी होंगे। प्लस की संख्या माइनस की संख्या भी होगी तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ओके बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परिभाषा है परिमेय संख्या। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या को योग, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जब अपन ने पढ़ा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है। फिर भी एक बार और देख लीजिए। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी संख्या पर है, परिमेय संख्या पर। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। पूर्ण संख्या क्लास 9 में आती है। ओके, तो देखिए परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q यानी भिन्न के रूप में। ऊपर भी कोई संख्या होगी, P का मतलब भी कोई संख्या है, Q का मतलब भी कोई संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, जो अंश में होती है, जो हर में होती है। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे वाली को बोलते हैं हर। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर एंड डिन्यूमिनेटर। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाली को बोलते हैं डिन्यूमिनेटर। ठीक है, दोनों नंबर होंगे ये। तो वो हम वही कह रहे हैं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे। जगह जो P और Q है, जहाँ पे दोनों संख्या है, वो क्या होगी? पूर्णांक। पूर्णांक अपने देख लिया, यानी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, और Q≠0, यानी Q 0 नहीं होगा। Q का मतलब क्या है? जो हर में होगा। हर का मतलब जो नीचे संख्या होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, मतलब पॉइंट में, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, लेकिन कभी भी हर यानी नीचे की जो संख्या होगी कभी 0 नहीं होगी। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ओके, उसे क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि हर 0 क्यों नहीं हो सकता? कि किसी भी संख्या का हर, देखिए इधर कोई भी संख्या है ऊपर, अगर उसका हर अपन 0 लिख देते हैं, उसका हर अपन 0 लिख देते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया कि 3 तो अंदर और 0 बाहर। परिमेय संख्या मतलब भी भाग ही होता है वो भी, कि ऊपरी संख्या अंदर, निचली संख्या बाहर। अब 0 का पहाड़ा तो होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। यानी किसी भी संख्या में अपन अगर 0 का भाग दे रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। वो अनंत कोई एक नंबर, फिक्स नंबर नहीं होता, इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है। ओके, तो इसलिए कभी भी हर में नीचे 0 नहीं होता। आप लिख तो सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? अनंत ही आएगा। चाहे ऊपर कुछ भी संख्या हो, प्लस की हो, माइनस की हो, दशमलव की हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर नीचे 0 लिख रहा है तो कभी हमेशा आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा, अनंत आंसर आएगा। ओके, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके कुछ उदाहरण है परिमेय संख्या के। अपन लिखा था P/Q, यानी ऊपर भी कोई नंबर होगा, नीचे भी कोई नंबर होगा। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर।
परिमेय संख्या में जो नंबर ऊपर होगा उसको बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। दोनों संख्या प्लस की हो सकती है, एक संख्या प्लस की हो सकती है, एक संख्या माइनस की हो सकती है, दोनों संख्या माइनस की हो सकती है, जबकि ये आंसर पॉइंट पे भी हो सकता है। ये भी परिमेय संख्या है। ओके, ये परिमेय संख्या, ये दशमलव में आंसर नीचे भी हो सकता है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं ये 9 है, नाइन बाई जीरो, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या था, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कोई परिमेय संख्या नहीं होती। ओके, ऊपर जीरो हो सकता है, ऊपर चल सकता है, 0.9 एक परिमेय संख्या है, ऊपर जीरो चल जाएगा लेकिन नीचे जीरो नहीं चलेगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ओके, तो 0.9 का मतलब क्या होता है, जीरो, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता जहाँ अपन 1 मानते हैं। ओके, जैसे पूछता हूँ आपसे, ये 3 है, आप लोग बताइए क्या 3 परिमेय संख्या है या नहीं है? आप लोग कहेंगे यस, 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब तो ये था कि P/Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में, यानी ऊपर भी एक नंबर होना चाहिए, नीचे भी एक नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ऊपर एक नंबर है, नीचे नहीं है। तो जहाँ नीचे कुछ नहीं होता वहाँ अपन अपनी मर्जी से 1 लगा देते हैं। मैंने आपको ये पहले वाली क्लास में भी बताया था कि किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे हमेशा 1 लगाया जा सकता है। ओके, लेकिन किसी संख्या के ऊपर कुछ नहीं है, जैसे कभी संख्या आप सोचो ये ऐसे दे दे, तो कभी भी संख्या वो ऐसे नहीं देगा, ऊपर अंश में कुछ ना कुछ जरूर होगा, हर में कुछ नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से लगा देंगे, अगर है तो अपने चल लेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये थी परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या की परिभाषा। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय बच्चों।